अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान हरी मिर्चों का अचार। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हरी मिर्चों का अचार बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। हरी मिर्चों का अचार बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली हैं 1 किलो हरी मिर्चें और इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें खुश्क कर लिया है और इस तरह से इनमें कट्स लगा लिए हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप सरसों का तेल, 1 टीस्पून कलौंजी, 3 टेबल स्पून राई दाना, 3 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 5 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद सिरका। और नमक इसमें जाएगा 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे खूबसूरती के लिए 1 टीस्पून। अब सबसे पहले एक बड़ा बोल ले लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं ये तमाम हरी मिर्चें। अब उसमें डालेंगे नमक हमने 2 टीस्पून लिया है क्योंकि नमक अचार में ज़रा तेज़ ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। तमाम हरी मिर्चों पे नमक अच्छी तरह से लगाएंगे और इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक तवा और फ्लेम को करेंगे ऑन और अब सौंफ, राई दाना, मेथी दाना और साबित सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए इन चारों चीज़ों को एक साथ मिलाकर हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इन चारों चीज़ों को हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए इन चारों चीज़ों को हमने एक साथ मिला के पीस लिया है और अब 1 टीस्पून कलौंजी इसमें शामिल करेंगे और इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को शामिल करेंगे हरी मिर्चों में, हल्दी शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 5 टेबल स्पून सिरका हमारे अचार को ख़राब होने से बचाता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे ये सरसों का तेल और इस सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी जो मखसूस महक है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये धुआं इसमें निकलना शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारा तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस तेल को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ये देखिए तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे शामिल कर देंगे हरी मिर्चों में। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक जार, इसे हमने अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लिया है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जिस जार में हम अचार स्टोर करेंगे वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें एक कतरा पानी भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि पानी हमारे अचार को ख़राब कर देता है, इसलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना है। ये देखिए अब इस अचार को हम इस जार में डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे बंद कर देंगे 3 दिन के लिए और 3 दिन तक हम इसे किचन में ही रखा रहने देंगे और वक्फे से इसे हिलाते रहेंगे ताकि तेल और मसाला तमाम हरी मिर्चों पर लगा रहे। और 3 दिन बाद इंशाल्लाह इसे हम खोलेंगे तो हमारा अचार बिल्कुल तैयार होगा। ये देखिए हमने अचार को जार में डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से बंद कर दिया है और कुछ अचार हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये अचार बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनता है, इसे बनाने के फ़ौरन बाद भी खाया जा सकता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।